जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दुआ करता हूँ अल्लाह अकबर भाई गुरु गॉड परमात्मा से कि मेरा परिवार जहाँ भी रहे संगठित रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, एक दूसरे की हेल्प और मदद करता रहे। साथियों, आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, जो हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत मोहम्मद जहीरुद्दीन आपके सामने अपनी आवाज़ को लेके आया वीडियो के माध्यम से। साथियों, आज जो पूरे भारतवर्ष में हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत काम कर रहा है, वो इस विषय पे कर रहा है कि हेल्प लेने और हेल्प देने की बात करता है। ना ही अवैध वसूली देने की बात करता है, ना अवैध वसूली लेने की बात करता है। साथियों, आज 77 सालों से हम सोशल भ्रष्टाचार सहते आ रहे थे। 77 सालों से सोशल भ्रष्टाचार सहते आ रहे थे। 77 सालों से भट्टी में तपते आ रहे थे। 77 सालों से आज तक किसी भी आदमी ने हमारे 22 करोड़ भाइयों की आवाज़ को नहीं उठाया। किसी ने ड्राइवर के भविष्य के बारे में बात नहीं करी। किसी ने ड्राइवर के सुविधा के बारे में बात नहीं करी। ना ही रोड में कोई ड्राइवर के लिए सुविधा, ना कोई एम्बुलेंस है ड्राइवर की, ना ही कोई रोड पे किसी भी प्रकार से शौचालय से लेके खाने पीने सोने की कोई व्यवस्था नहीं। और जो आज हिट एंड रन का कानून हमारे 22 करोड़ भाइयों के ऊपर लगाया गया है, इससे क्या हमारे 22 करोड़ भाई खुश हैं? कोई भी भाई खुश नहीं है। 22 करोड़ भाई नहीं, जने कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो खुश नहीं है इस चीज़ से। क्योंकि अगर कोई ड्राइवर की, हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपने लेटर पैडों के माध्यम से 10 सालों से सरकार को सूचित करता आ रहा है, सरकार को लेटर पैड देता आ रहा है कि सर हमारी भी कोई सुनी जाए, हम भी एक गरीब आदमी है, हम भी देश के एक आंतरिक सिपाही हैं, आंतरिक फौजी हैं, और हम एक देश को चलाने में हमारा भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान है। हमारे जो फौजी भाई हैं वो देश बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए जान का बलिदान दे रहे हैं, हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। और हम ड्राइवर भाई जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, 22 करोड़ ड्राइवर है, वो अपने जान को जोखिम में डाल के अपने सर से कफन बांध के जब निकलता है घर से, तो उसको पता नहीं होता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या रास्ते में क्या हो जाएगा, कोई पता नहीं होता है। उस विषय में किसी ने सोचने की बात नहीं करी, किसी ने किसी रंग की बात नहीं करी। और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर डे, ड्राइवर के लिए कोई सुविधा, कोई भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं करी। 77 सालों से कुछ मोटर मालिकों का, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का, कुछ भ्रष्ट फोरमैनों का जुर्म अत्याचार होता चला आ रहा है। तो साथियों, बड़े सोचने समझने का विषय है कि जो हमारे ऊपर जुर्म अत्याचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
क्योंकि हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम संगठित हो जाते हैं तो कोई ना कोई बीच का दलाल आके हमें तोड़ देता है और उस दलाल की बात हम मान जाते हैं। जो कानून लागू हो चुका है, ये कानून को हमने कोई लड़ाई दंगे या किसी फसाद से नहीं हटाना है, अपना स्टीयरिंग छोड़ना है। भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जुर्माना प्लस 10 साल की सज़ा अगर हम काटेंगे तो हम भाई गाड़ी क्यों चलाएंगे? हम तो स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं, अपने घरों में बैठेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहेंगे। क्यों हम 24 घंटे ऑन ड्यूटी करेंगे? 24 घंटे ऑन ड्यूटी कौन करता है? एक ड्राइवर करता है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, अपनी जान की बलिदान दे के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल पहुंचाने का काम ड्राइवर करता है। सबसे बड़ा योगदान जो है पूरे भारतवर्ष में वो ड्राइवर का है। बच्चा पैदा होने से लेके उसके अंतिम संस्कार तक सबसे बड़ा योगदान जो है वो ड्राइवर का है। अगर कोई आदमी भी ये कह दे कि ड्राइवर गलत है, ड्राइवर हादसा करता है, इसका रीज़न, हादसों का रीज़न जानते हैं आप? हादसों का रीज़न क्या है कि ड्राइवर की कोई सैलरी नहीं, उसका खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, उसका खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, उसके बच्चे नहीं पल पाते हैं। क्या ड्राइवर की तमन्ना नहीं है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सके? वो ड्राइवरी कर रहा है तो उसका बच्चा भी ड्राइवरी नहीं करेगा। उसकी भी तमन्ना है कि मेरा बच्चा अच्छी पोजीशन पे हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई पुलिस बने, या कोई देश की सेवा करने वाला फौजी बने। तो साथियों, इस चीज़ को सोचने समझने का विषय है। आप 22 करोड़ ड्राइवर हैं और 22 करोड़ ड्राइवरों को आपको अपनी आवाज़ उठाएं, शांतिपूर्वक घरों में बैठ के स्टीयरिंग छोड़ दें, अपने अपने घरों में बैठें। अभी हमारे किसी भी भाई ने इस विषय में बात नहीं करी है। मुंह तो सब बजा लेते हैं, कह तो सब देते हैं कि आज ये है वो है ऐसा वैसा। भैया आओ, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अधिकारी कर्मचारी, देखो हमारे सूरवीर योद्धा इस ठंड के मौसम में रात दिन प्रयास कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, हमारे प्रकाश कुमार जी जो तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारी पार्टी के महामंत्री हैं, हमारे अवतार सिंह जी, हमारे अजर मंडल जी, हमारे मोहम्मद सरताज जी, हमारे जीवन परिहार जी, दिनेश परिहार जी, और आपका छोटा सा कार्यकर्ता, आपका सेवक यूपी उत्तर प्रदेश से मोहम्मद जहीरुद्दीन। इस विषय में सोचने का विषय है जी कि अपनी मांगों को कैसे पूरा कराया जाएगा। कोई भाई कह रहा वहाँ जाम लगा दो, कोई भाई कह रहा रोड में बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ रोड में? किस लिए बैठ जाओ रोड में? स्टीयरिंग छोड़ो, अपने अपने घरों में बैठो। हमारा स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कामयाब हो गया। इसके लिए हमें फालतू की बातें नहीं करनी है, क्योंकि ना ही आज हमारी मीडिया आवाज़ उठा रही है, ना कोई भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई भी आदमी हमारे 22 करोड़ ड्राइवरों के साथ नहीं है। और जब वोट लेने की बात होती है तो ड्राइवर 22 करोड़ कहाँ चला जाता है? भाई साहब, आप अपना मुख्यमंत्री जो भी चुने, जैसा भी चुने, किसी पार्टी से भी हो, जो आपका काम करे आप उसको वोट दें। तो साथियों, मेरा का कहने का मतलब ये है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचा के, किसी के दिल को चोट पहुंचा के
अगर हम कामयाबी की तरफ बढ़े तो क्या फ़ायदा है। हमें किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी को बिगाड़ नहीं करना है, किसी के साथ कोई मारा पीटी नहीं करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कि हमारे ड्राइवर समाज की बदनामी हो। हमारा एक ड्राइवर भाई है, उसका साथ देना है। अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसे समझाना है, बताना है, समझा के बता के अपने एक रास्ते पे लाएं, एक प्लेटफार्म पे लाएं। साथियों, वीडियो भी 10-11 मिनट की होने वाली है, तो इसी के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सबसे कहने को तो बहुत कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी आवाज़ को अपने अपने घरों में बैठ के उठाओ। आज अगर आपने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया, आज आप ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ नहीं आए, तो कल को कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है। बताइए, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने 76 सालों से ड्राइवरों की किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाई, किसी को खर्चा बचाने से, अवैध वसूली से बचाया, किसी गरीब बेटी की शादी कराई, या किसी भी प्रकार से कोई मदद का जरिया बनाया? नहीं बनाया ना। और 22 करोड़ ड्राइवरों का सौदा करने में सबसे पहले योगदान लिया, जो 22 करोड़ ड्राइवरों का सौदा कर दिया, जबकि 77 सालों के बाद में पहली बार ड्राइवर 22 करोड़ ड्राइवर संगठित हुआ था, उसको तोड़ने का काम हमारे दलालों ने कर दिया। दिन भिन्न कर दिया। तो साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। आपको सारे ड्राइवर भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ना ही हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना ही हमारी कोई सुनने वाला है। हम अपनी आवाज़ को अपने अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, सब पे अपनी अपनी वीडियो चलाएं और मेरी इस वीडियो को मेरे ड्राइवर भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा ड्राइवर भाई जो सोया हुआ है वो स्वयं जागे और अपनी आवाज़ को उठाए और एक नारा लगाए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। साथियों, बड़ा सोचने समझने का विषय है कि 22 करोड़ ड्राइवर के संगठित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? लाइन पे आ सकता है, प्लेटफार्म पे आ सकता है। आओ, अपनी अपनी आवाज़ को उठाओ, अपने अपने घरों में बैठ के शांतिपूर्वक अपना धरना पोजीशन को कामयाब करो। अपना जो आंदोलन चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इसे कामयाबी की तरफ करो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय चालक इंडिया, वंदे मातरम।